छोटी बहू अपर्णा यादव एक बार फिर से यूपी की सियासत में चर्चा में आ गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और फिर से उनकी दावेदारी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं करहल सीट से। करहल वो सीट है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। वहां से तेज प्रताप यादव को अखिलेश यादव ने टिकट दिया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव करहल सीट से विधायक थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद उन्होंने अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया और अब 13 नवंबर को 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन अपर्णा यादव एक बार फिर से चर्चा में इस बात को लेकर कि क्या अब परिवार के खिलाफ वो चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अपर्णा यादव कई मौकों पर कह चुकी हैं मैं परिवार के खिलाफ कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगी। लेकिन अभी हाल ही में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के महिला आयोग में उपाध्यक्ष का पद मिला था अपर्णा यादव को, तो अपर्णा यादव नाराज हो गई थी। पद ग्रहण करने पर बिल्कुल भी राजी नहीं हुई थी और मामला इतना बढ़ गया था कि शिवपाल सिंह यादव से संपर्क होने की खबरें सामने आ रही थी और माना जा रहा था कि वो समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगी। लेकिन अब चर्चा इस बात को लेकर के है कि क्या योगी आदित्यनाथ से हुई बैठक के दौरान अपर्णा यादव ने उपचुनाव में टिकट की मांग की थी, और अगर की थी तो क्या वो समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है करहल सीट, वहां से भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा दांव खेलने वाली है? क्या अपर्णा यादव को तेज प्रताप यादव के खिलाफ योगी आदित्यनाथ टिकट देने वाले हैं? आखिर उस उपचुनाव में अपर्णा यादव को लेकर क्या संभावनाएं बन रही है, क्योंकि नाराजगी तो उनके खुलकर सामने आई थी। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, लेकिन एक सीट जो चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है अखिलेश यादव ने जहां से इस्तीफा दिया करहल से, अब माना जा रहा है कि अपर्णा यादव कहीं न कहीं बीजेपी की टिकट पर तेज प्रताप यादव को टक्कर देती हुई नजर आएगी, परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। कितनी संभावना लगती है? देखिए, बिल्कुल अपर्णा यादव को लेकर आपने बिल्कुल सही कहा कि लगातार संभावना थी और लगातार ऐसा लग भी रहा था कि वो अब भाजपा का दामन छोड़कर सपा में शामिल हो जाएंगी। वजह बहुत खास रही क्योंकि अपर्णा यादव लगभग 2-2.5 साल से बीजेपी के साथ है, लेकिन फिराज अभी तक भी ऐसा नहीं लगा कि बीजेपी कहीं भी उनको बहुत सीरियस लेना चाह रही है। बीजेपी उनको गंभीरता से लेकर आगे बढ़ाने की मंशा में कहीं वो शामिल है। कहीं भी आपको नहीं लगा होगा कि अपर्णा यादव के लिए बीजेपी ने कोई खास रणनीति बनाई हो, बल्कि हर बार ऐसा लगा कि उनको शायद दरकिनार कर दिया गया। आप देखिए कि चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे कोई और चुनाव हो, कहीं भी अपर्णा यादव की उपस्थिति नजर नहीं आई। अभी भी अगर आप देखें तो जिस तरह से केसरगंज के ऊपर ब्रजभूषण को लेकर तमाम तरह की संभावनाएं बन रही थी कि वो टिकट नहीं दिया जाएगा, तब भी ऐसा लगा कि हो सकता है कि अपर्णा यादव को एक महिला इमोशन के जरिए वहां पर उतारा जाए। और खुद अपर्णा यादव ने भी ये बात कही थी कि भाई मैनपुरी नहीं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बाकी किसी भी सीट पर मुझे बोलेंगे लड़ने के लिए तो मैं लड़ जाऊंगी, लेकिन बीजेपी ने कहा कि अगर मैनपुरी नहीं तो कहीं से भी हम चुनाव में नहीं उतारेंगे और कुछ इसीलिए उनको दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि अपर्णा यादव अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाह रही थी। और हमेशा देखा गया कि कभी भी मंच से उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है, इसीलिए बीजेपी कोई उनके ऊपर बड़ा दांव नहीं खेल रही। अब जाकर उनको महिला कह सकते हैं कि जो उनको एक तरीके से उपाध्यक्ष बनाया गया है, वो अपने आप में कई तरह की कहानी बयान करता है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये पद जो आपने मुझे दिया है इसको मैं स्वीकार नहीं करूंगी। अमित शाह जी का फोन आता है, गृह मंत्री जी का, इसके अलावा तमाम लोगों का फोन आता है, लेकिन अपर्णा यादव मना कर देते। आखिरकार योगी जी बुलाते हैं, समझाते हैं, उसके बाद कहीं वो पद को एक्सेप्ट करने को राजी होती है। लेकिन क्या ये जो पद एक्सेप्ट किया गया है इसके पीछे कोई बड़ा उनको एक तरीके से कोई वायदा किया गया है या बड़ी आशाएं उनको दी गई हैं? ये अपने आप में बड़ा कह सकते हैं बड़ा सवाल बन सकता है, क्योंकि उपचुनाव में 9-10 सीटों पर चुनाव होने वाला है। जाहिर बात है कि करहल की जो सीट है बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, यहाँ से मैनपुरी का इमोशन कहते हैं जुड़ा हुआ है। हो सकता है करहल पे बीजेपी की तरफ से कह सकते हैं अपर्णा यादव पे दांव लगाया जाए, लेकिन अपर्णा यादव जब कहती रही कि भाई परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगी, तो क्या वाकई ऐसा होगा या अपर्णा यादव तमाम संभावनाओं को पीछे छोड़ते हुए, यानी कि जो लग रहा है कि वो नहीं लड़ेंगी, कि मैदान में आप पड़ती हैं और तेज प्रताप यादव के सामने मुकाबला करने को तैयार हो जाती है? ये अपने आप में बड़ी संभावना बनती हुई नजर आती है। संभावना इसमें और भी है। कई बीजेपी के जानकार
जो सियासी जानकार है वो ये भी कहते हैं कि भाई हो सकता है अपर्णा यादव को मिल्कीपुर पे उतार दिया जाए, क्योंकि धार्मिकता में काफी मशहूर वो रहती है, बहुत ज्यादा हमेशा नजर आती है धार्मिक कह सकते हैं कार्यक्रमों में। तो हो सकता है इस बहाने बीजेपी उनके नाम को अयोध्या में और कह सकते हैं कि मिल्कीपुर सीट के ऊपर इस्तेमाल करती हुई नजर आ जाए। क्या वाकई में ऐसा होगा? ऐसा होता है तब भी मेरे ख्याल में अपर्णा यादव के लिए बड़ी एक चुनौती होने वाली है, क्योंकि अवधेश के बेटे अजीत भी वहां से कम पावरफुल नहीं बताया जा रहा है, बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि अवधेश के चुनाव जीतने के बाद तो लोगों में और ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है। ऐसे में अपर्णा यादव के लिए चुनौती कम होने वाली नहीं है। मिल्कीपुर में भी करल सीट की बात करें तो वहां से कह सकते हैं कि अखिलेश यादव चुनाव जीते हुए थे। अब जिस तरह तेज प्रताप यादव को चुनाव में उतारा गया, तेज प्रताप यादव यहाँ से लोकसभा चुनाव 2014 में जीत चुके हैं। ऐसे में एक माहौल कहने की सभा के लिए बना हुआ है, और यहाँ पर अगर अपर्णा यादव की एंट्री होती है तो मेरे ख्याल में उनको यहाँ पर नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल दर्शकों, अपर्णा यादव को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि वो करहल सीट से चुनावी ताल ठोक सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के दौरान धर्मेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव प्रचार में शामिल हुई थी। उसी वक्त से कयास लगाए जा रहे थे कि अब अपर्णा यादव परिवार के खिलाफ भी चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। तेज प्रताप यादव का नाम फाइनल हो चुका है समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन बड़ा सवाल इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में यह है कि क्या अपर्णा यादव करहल सीट से चुनावी ताल ठोकती हुई नजर है? क्या भारतीय जनता पार्टी अब कुछ बड़ा खेल करने वाली है इस उपचुनाव में? क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी की यही रणनीति रही है कि अपर्णा यादव को उन्हीं के परिवार के खिलाफ उतारा जाए, ताकि जो समाजवादी पार्टी के कोर वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ खींचा जाए। जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है उस पर कहीं ना कहीं किला फतेह की जाए। लेकिन बड़ा सवाल सर ये रहेगा कि अपर्णा यादव जिस तरीके से नाराजगी उनकी खुलकर सामने आई थी, उपाध्यक्ष का पद वो ग्रहण करने को तैयार नहीं थी, क्या योगी आदित्यनाथ से हुई बैठक के दौरान इस बात पर भी चर्चा हुई होगी कि उपचुनाव में मौका मिल सकता है? देखिए बैठक चल रही है, आज भी बैठक चल रही है, कहा जा रहा है कि नामों पर फाइनलाइज होने वाले हैं, क्योंकि 13 तारीख को चुनाव है तो ऐसे में नाम फाइनल करने पड़ेंगे। पहले भी मुझे ये भी लगा शिराज कि हो सकता है कि सीएम योगी ने उनको आश्वासन दिया हो कि भाई अभी चुनाव आ रहे हैं, अभी आप जो है पद ग्रहण कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं कि आप चुनाव में उतारा जाएगा, आपको नहीं उतारा जाएगा, ये एक संभावना होगी। और अगर आप नहीं होता तो 2027 में आपको एक बड़े चेहरे के तौर पर हम पेश करेंगे। तो इस तरह की संभावना बनी होगी, क्योंकि अपर्णा यादव की नाराजगी जो थी वो लगातार देखने को मिली। पद मिलने के बाद उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी। अब करहल सीट की अगर बात करें तो करहल सीट के लगभग 3-3.5 लाख या 3 लाख 3.5 लाख से कुछ प्लस यहाँ पर मतदाता हैं। इसमें भी करीबन 1.5 लाख के आसपास यादव वोट बैंक है, शाकी वोट बैंक भी यहाँ पर कह सकते हैं कि 70-75 हजार के आसपास है। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है, और यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि तेज प्रताप यादव की काट जो है करने के लिए बीजेपी एक तरीके से यहाँ पर अपर्णा यादव को लेकर आएगी। ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि मैनपुरी सीट के ऊपर समाजवादी पार्टी का हमेशा दबदबा रहा है, और आपने देखा कि मोदी जी का मैजिक हर जगह चला हो, लेकिन मैनपुरी सीट के ऊपर उनका मैजिक नहीं चला है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी बीजेपी यहाँ से जीत दर्ज नहीं कर पाई। अभी भी आपने देखा मैनपुरी में जब 2024 में चुनाव हुआ, डिम्पल यादव खिलाफ एक माहौल तो बना, लेकिन वो माहौल इतना बड़ा नहीं बन सका कि उनको हराया जा सके। इसलिए कहा जा रहा है कि करहल की जो सीट है वो सपा के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का वोट बैंक उतना मजबूत नहीं है कि सपा के प्रत्याशी को हरा पाए। जी बिल्कुल दर्शकों, अब देखना होगा कि अपर्णा यादव के राजनीतिक भविष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ फैसला लेती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में उनकी संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर अब विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, और ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी कुछ बड़ा दांव खेलने वाली है कि जो यादव वोट बैंक है, जो समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक है, उस पे कहीं ना कहीं सेंधमारी की जाए। लेकिन बीजेपी को कितनी कामयाबी मिलेगी, और क्या अपर्णा यादव वाकई में समाजवादी पार्टी का किला फतेह कर, क्या जो गढ़ है उनका उस पर कहीं ना कहीं अपना किला फतेह कर जो करल से जो बीजेपी की झोली में डाल पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेशनल पॉलिटिकल फाइट के साथ।